जी वेलकम बैक वंस अगेन इन वीजा गाइड। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो उन बेसिस पे आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, और हमने बात की कि उस बेसिस पे आपको 5 पॉइंट्स जो है वो आप सिक्योर कर सकते हो। एक कॉल है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? साइमा सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी साइमा, क्या क्वेश्चन करना चाहेंगी? क्वेश्चन तो कुछ ही करूंगी, लेकिन फिलहाल आपका प्रोग्राम सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही बस माशाल्लाह प्रोग्राम काफी एक्टिव कर रही है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच साइमा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और ये अप्रिसिएशन ही होती है हमारे कॉलर्स की, हमारे व्यूअर्स की, जो हमें ना मतलब एक्टिवेट रखती है बहुत ज्यादा। हाँ जी, अप्रिसिएशन भी और क्रिटिसिज्म दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्रिटिसिज्म जो है वो मीनिंगफुल हो, हेल्दी सब्जेक्ट के मुताबिक हो, तो वो यस वो विल वेलकम, और उससे हमें भी मजीद ज्यादा सीखने का और हमारे व्यूअर्स की क्या डिमांड है, क्या वो देखना चाह रहे हैं, क्या वो नहीं देखना चाह रहे। ठीक है, हमने रीजनल ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली कि उस बेसिस पे आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी क्या? अब उसके बाद है कि पॉइंट्स फॉर पार्टनर स्किल्स। उसमें क्या होता है आपके साथ, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इफ योर पार्टनर इज इंक्लूडेड इन योर एप्लीकेशन, यानी अगर वो आपके एप्लीकेशन में शामिल हैं, अगर आप उनका साथ दरख्वास्त दे रहे हैं, तो फिर दो एबल टू सेटिस्फाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग एज, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, रीसेंट स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस और द 2 years फुल टाइम स्टडी रिक्वायरमेंट। यानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स किसी भी एप्लीकेशन, इमिग्रेशन एप्लीकेशन को देने के लिए जरूरी है, अगर वो मीट कर रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि obtained a positive skills assessment from the relevant assessing authority for their nominated occupation। और दूसरा असेसमेंट उन्होंने भी करवाई हुई है, यानी आपने तो अपनी असेसमेंट करवाई, आपने अपनी बेसिस पे किया और उन्होंने भी असेसमेंट करवा ली, तो उस सूरत में आपको 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इसमें आपने क्या स्पेसिफाई किया? एज आ गई है और दूसरा एज हो गई। बेसिकली जो एप्लीकेंट का क्राइटेरिया है ना, उस पूरे क्राइटेरिया को आपने असेस करवा लिया। ठीक है, आप नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशंस में भी आ गए, आप स्किल्स के भी उसमें आ गए, आप एज के भी नंबर ले लिए, आपने इंग्लिश के भी नंबर ले लिए, वो तमाम नंबर। और ये 5 नंबर छोटे नंबर नहीं है, ये 5 नंबर 65 में से आपको 5 नंबर्स अगर आपके पार्टनर के मिल जाते हैं, बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है आपकी एप्लीकेशन। और फिर उसमें ये भी देखा जाता है बाज़ औक़ात के जी कौन, जब पार्टनर्स दोनों ही एलिजिबल हो रहे हो, तो उसमें देखते हैं कि कौन सा पार्टनर जो है वो ज्यादा नंबर अचीव कर रहा है, तो वाइफ और हस्बैंड जो भी स्ट्रांग हो, जो है 5 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे। हाँ जी, आपकी जो इमिग्रेशन है वो इजियर हो जाएगी। हाँ जी, पॉइंट्स आर ओनली अवेलेबल इफ योर पार्टनर्स इज इंक्लूडिंग योर एप्लीकेशन। एक सबसे बड़ी बारी, एज एन एप्लीकेंट पॉइंट्स आर नॉट अवेलेबल इफ योर पार्टनर इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। एक सूरत, परमानेंट रेजिडेंट है वो किसी तरह से भी ऑस्ट्रेलिया में, या एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन है। यानी अगर ये 3 लोग हैं तो वो अगर उस पोजीशन में, तो आपकी जो असेसमेंट है वो आप 5 नंबर उनके क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली पोजीशन होगी तो कोई इस तरह की तो करेगा ही नहीं, फिर तो जाहिर है वो स्पाउस वीजे पे करेगा। लेकिन लॉ में ये चीज जो मौजूद है उसको। ठीक है जी, ये आ गया स्किल्स के जो आ जाते हैं इसमें। अच्छा चलिए ठीक है, इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। कॉलर हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा, आप ना अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि हम आपसे बात कर सकें। जी जी जी। अच्छा देखिए, मेरा पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग बहुत मालूमाती प्रोग्राम नशर कर रहे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है हम जैसे लोगों के लिए। थैंक यू। दूसरा, मैंने लोन साहब से सवाल करना है कि बेसिकली जो है ना, मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ, और जो मेरी वहाँ पे जो बॉडी है, नर्सिंग बॉडी, वो 7 बैंड मांगती है आर्ट्स में। ठीक है, तो मैं अगर 6 बैंड ले आता हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इमिग्रेशन के लिए? और तीसरा सवाल ये कि आपने नेटी का जो आपने बताया था, वो जो उनकी कोई लैंग्वेज होती है जो पिछली दफा आपने बताया था, असेसमेंट नेटी को इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, उसकी असेसमेंट किस तरीके से होगी? ये मेरे 3 सवाल कर लिया, मुझे आंसर दे दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वो बेसिकली डेजिग्नेटेड लैंग्वेज थी जिसके हमने 5 पॉइंट्स बताए थे। और सेकेंडली इनका आइल्स के बारे में क्वेश्चन था जो कि 6 स्कोर किया था इन्होंने। हाँ, ये कह रहे हैं अगर मैं 6 ले लूं तो क्या पोजीशन होगी, और वहाँ पे जो डिमांड है वो दैट इज 7 बैंड्स। इनका जो है ना एक्यूमुलेटिव जो होना चाहिए स्कोर, वो 7 ही होना चाहिए जी। लेकिन किसी एक में अगर इनका 6 है, दूसरे में 6.5 आ गया है, लेकिन एज एन जो एक्यूमुलेटिव आता है हाँ, वो 7 चाहिए। अच्छा, वो 7 से कम किसी नहीं होना चाहिए, वो 7 अचीव होना चाहिए। एक बात। दूसरा, इन्होंने डेजिग्नेटेड लैंग्वेज की जो बात की, उसमें NAATI नाती है, एक असेसिंग अथॉरिटी है वो, वहां पे इन्होंने टेस्ट पास करना होगा।
अच्छा, जो भी आपने लैंग्वेज अपनी स्पेसिफाई किया उसका टेस्ट जब आप पास करेंगे तो वो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। NAATI ये बॉडी है जो असेस करती है। जी बिल्कुल, ये वहां से हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इस पे जो आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको सम अप करके हम अपनी थोड़ा सा वो सरप्राइज अपडेट जो है वो भी शेयर कर दें, और उसमें मैं वेब एड्रेस पहले दे दूंगा ताकि अगर प्रोग्राम बहुत खत्म होने के करीब भी चला जाए तो लोग देख सकें उसको। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पॉइंट्स फॉर स्टेट टेरिटरी गवर्नमेंट नॉमिनेशन। इसमें स्किल्ड स्पॉन्सर जो वीजा अगर आप 886 के लिए कर रहे हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है। और रीजनल स्पॉन्सर वीजा सब क्लास 475 के लिए कर रहे हैं या 487 के लिए कर रहे हैं तभी आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड हैव बीन नॉमिनेटेड बाय ए स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट, यानी अगर आपको ये रीजनल स्पॉन्सर्ड और एम्प्लॉय नॉमिनेशन स्कीम की बात हो रही है कि अगर आप उसमें चले जाते हैं और आपको वो आप कर जाते हैं, क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं और आपको वो अप्रूवल मिल जाता है। फर्स्ट टू जो हमने बताया उनमें 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसमें आपको 10 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, तो आप बेसिकली इसमें भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद डेजिग्नेटेड एरिया स्पॉन्सरशिप, इसके 25 पॉइंट्स। अच्छा, इसको तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। यू विल बी अवार्डेड 25 पॉइंट्स इफ यू हैव अप्लाइड फॉर ए स्किल्ड रीजनल स्पॉन्सर वीजा सब क्लास 475 और 487 एंड हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय एन एलिजिबल रिलेटिव लिविंग इन ए डेजिग्नेटेड एरिया। ओके, ठीक। तो इस पोजीशन में आपको 25 पॉइंट्स इसमें भी मिल जाते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। 25 पॉइंट्स से तो आपके मतलब पूरी एप्लीकेशन पे जो है काफी ज्यादा फर्क काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली ये ओवरऑल जो मार्क्स की हमने डिवीजन थी वो बता दी कि किस किस चीज को। अब इसमें से आपने जो टोटल है वो 65 पॉइंट्स अचीव करने के लिए क्या करना है, ये आपने देखना है कि आपके हालात को क्या चीज सूट करती है। और अगर आप यहाँ से 25 पॉइंट्स ले रहे हो तो 65 पॉइंट्स जो है अचीव करना बड़ा आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन उसमें होता ये है सारा कि जैसे फर्ज करें आप इंग्लिश के जो पॉइंट्स हैं वो आपने लेने ही लेने हैं। हाँ, कुछ तो कंपल्सरी होती हैं। अब जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस और एज है उसमें आप आगे बना सकते हैं, लेकिन अडेप्टेबिलिटी जो है उसके आपने जो मार्क्स लेने हैं वो जरूर तो लेने ही है इन एनी केस। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है हमारा जनरल स्किल माइग्रेशन का ये अब खत्म हो चुका है। माइग्रेशन का जो है बेसिकली उसमें रीजन स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम के जो पॉइंट्स है वो भी एड्रेस हो गए, एम्प्लॉयज नॉमिनेशन स्कीम के भी एड्रेस हो गए। अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन जो इदारा है OSAID, हाँ जी, उन्होंने स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान के लिए जो है वो अनाउंस किए स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान। हाँ जी, ये पाकिस्तान के अखबारात में आज में जो है ये एड भी छपा है, इसको भी लोग पढ़ सकते हैं, गौर से आज के अखबारात को देख सकते हैं। और वो वेब लिंक जो है वो आप हाँ जी, वो भी मैं दे देना चाहता हूँ सबसे पहले कि वो है www.adspakistan यानी ADSPAKISTAN.com.pk। ये यानी आ गया adspakistan.com.pk। इस पे फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इन स्कॉलरशिप्स की कि ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स के लिए स्कॉलरशिप जो है वो क्या व्यूअर्स के लिए जो है यहाँ पे भी ब्रीफ करेंगे। हाँ जी, उसमें जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें से जो हम एड्रेस कर पाए वो हम जरूर आज एड्रेस कर लेंगे कि ये चीजें इसमें क्या आती हैं। अब अगर आपने इसके लिए एलिजिबल होना है तो सबसे पहले आपको पाकिस्तानी होना चाहिए, ड्यूल नेशनल नहीं चलेगा। यानी अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड करंटली रिजाइडिंग इन पाकिस्तान भी होना चाहिए। एक शर्त ये है, नॉट हैव अप्लाइड फॉर और होल्ड परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यानी अगर आपने अप्लाई ना किया हो, अप्लाई भी ना किया हो और होल्ड भी ना करते हो, अगर आप पहले से वहां पे हैं तो आप ये स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। ठीक है जी, इसमें नहीं आ सकते। नॉट बी मैरिड और एंगेज टू अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू होल्ड ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंट, और आपका स्पाउस भी नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलियन और या न्यूजीलैंड का। ठीक है जी। सेटिस्फाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वीजा फॉर एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया। उसमें हेल्थ और कैरेक्टर की क्राइटेरिया को मीट करो, यानी जो एज ए स्टूडेंट वीजा के जो बाकी क्राइटेरिया है वो आप मीट करते हो। फिर उसके बाद बी एबल टू प्रोवाइड अ पुलिस सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन। नॉट होल्ड अनदर स्कॉलरशिप, कोई और स्कॉलरशिप आपके पास नहीं होना चाहिए। नॉट हैव हेल्ड अ फॉरेन स्कॉलरशिप इन द 24 मंथ्स प्रीसीडिंग द एप्लीकेशन, यानी कोई और भी आपने किसी और मुल्क का भी आपने और अपने पाकिस्तान का भी कोई आपने अवेल ना किया हुआ हो इस पोजीशन में। बी अप्लाइंग टू कमेंस अ न्यू कोर्स ऑफ स्टडी एंड नॉट बी सीकिंग सपोर्ट फॉर ए कोर्स ऑलरेडी कमेंस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। यानी जो पहले कोई कोर्स है उसमें आप स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई कर सकते, इट हैज टू बी द न्यू वन।
फिर उसके बाद है बी एबल टू टेक अप द स्कॉलरशिप इन द ईयर ऑफ विच इज इट इज ऑफर्ड। ये 2013 के लिए है। 13 के लिए, ठीक है। 2013 का जो इनटेक है वो, क्योंकि जाहिर है जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस होता है, हाँ जी, तो वो आपको पहले, सबसे पहले तो आप स्कॉलरशिप विन करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। टाइमलाइन डिफाइन की है? जी बिल्कुल, टाइमलाइन भी है, बाद में आते हैं, पहले हम ये पॉइंट्स जी जी बिल्कुल, ये टाइमलाइन भी उसमें मौजूद है। फिर उसके बाद है बी हैव आउटलाइंड अ केस दैट इज क्लियर अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड मोटिवेशन टू मेक द कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। अब इसमें जो है ना सर्टेन एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो आइडेंटिफाई जो है वो है मैटरनल, न्यूनटल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। इसमें आपका हो बेसिक एजुकेशन सर्विसेज हो, रूरल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी हो और गवर्नेंस हो। ये जो सब्जेक्ट हैं ये ज्यादा बड़े सब्जेक्ट हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप्स हैं उसमें है प्रो पुअर मार्केट डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रूरल इकोनॉमिक एंड मार्केट रिफॉर्म्स। यानी ये वो सब्जेक्ट हैं, इसमें ये स्कॉलरशिप्स हैं जो मौजूद हैं। और इसमें प्रायोरिटी भी जो है वो भी मैं बता दूं थोड़ी सी, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स फ्रॉम बलूचिस्तान, अच्छा, हाँ जी, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज एंड खैबर पख्तूनख्वा। 5% ऑफ द अवार्ड्स आर रिजर्व्ड फॉर द पीपल लिविंग इन डिसेबिलिटीज, हाँ उनके लिए हैं। एंड फॉर दोज वर्किंग विद पीपल विद डिसेबिलिटीज, high priority will be given to those who have not had an opportunity to study overseas and the postgraduate level. Female candidates are encouraged to apply. Very nice. अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट चीज वेरी नाइस आखिर वाला था। हाँ? वेरी नाइस आखिर वाला था, हाँ, because वो फीमेल ओरिएंटेड था। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि एक तो उन एरियाज को जो सम एक्सटेंड निगलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और फिर सेकेंडली डिसेबल जो है हमारे लोग उनके लिए, एंड देन फीमेल्स के लिए जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। और इसमें टाइम लाइन जो है उसको आपने ध्यान में रखना है कि इसकी एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है वो फ्राइडे 6 अप्रैल 2012। 6 अप्रैल तक आपके पास टाइम है? नहीं है टाइम, नहीं है, नहीं है टाइम। ये डेडलाइन का ये मतलब नहीं होता कि आप फ्राइडे 6 अप्रैल का इंतजार करें, डेडलाइन है बेसिकली। हाँ, लेकिन इसमें बहुत सा काम आपको करने वाला है। पहले आपका एप्लीकेशन प्रपोजल है एक प्रॉपर वे में, आपने वो पूरा प्रिपेयर करना है। फिर आप, और फिर जाहिर है जब आप एक दफा एक चीज तैयार करेंगे उसमें आपको कुछ अगर वक्त आपके पास होगा आप उसको रिफाइन कर सकेंगे, किसी से डिस्कस कर सकेंगे। जो लास्ट डेट है दैट इज 6 अप्रैल। एग्जैक्टली। और ये छोटा स्कॉलरशिप नहीं है, ये अच्छा खासा स्कॉलरशिप है। और ना सिर्फ स्कॉलरशिप, एक तो फाइनेंशियल एक बात हो गई, अदर देन दैट ये एक ऑनर की बात भी होती है कि आपने स्कॉलरशिप पे फॉरेन एजुकेशन, स्कॉलरशिप का लेबल ही आपके साथ अटैच हो जाए ना, तो वो बड़ी अच्छी बात होती है। जी बिल्कुल, ये इसमें जनाब ये मैंने शेयर करना। अपनी जो डिस्कशन है इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक पे, स्टे विद अस।